अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इवन नंबर इज 78। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो हमें बताया गया कि 3 कंसेक्टिव इवन नंबर का जो सम है वो 78 है। तो हमने उसमें से लार्जेस्ट कंसेक्टिव इवन नंबर बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। हमें कंसेक्टिव नंबर नहीं पता, तो मैं लेट करूँगा। एक हमारे पास x होगा, फिर उसके बाद x+2 होगा, फिर उसके बाद x+4 होगा। ये हमारे पास कंसेक्टिव इवन नंबर है। अगर हमसे 8 पूछें तब भी हम यहीं लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो अगर हमसे सिंपल कंसेक्टिव 3 कंसेक्टिव नंबर पूछते तो हम पहले x, फिर x+1, फिर x+2, x+3 एंड सो ऑन लिखते। लेकिन यहाँ पे हमने इवन लिखने, तो हमने इस तरह से लिखा। तो क्वेश्चन के मुताबिक ये तो हमने 3 लेट कर लिए हैं, फिर इन तीनों का सम जो है 78 है। तो मैं इन तीनों का सम क्या कर दूंगा, 78 कर दूंगा। तो x+4 = 78 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 1, 2 और 3, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x, 2 और 4, ये हमारे पास आ जाएगा 6 = 78। तो 3x = 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हमारे पास वैल्यू आएगी 78। 78 में से 6 गया तो ये हमारे पास आ जाएगा 72। तो x = 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 72 / 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो है 24। तो हमने मालूम क्या करना था, हमने फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बताना था। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे ये देखें, ये 1, ये 2 और ये 3, ये सबसे लार्जेस्ट नंबर, ये थर्ड वाला है। तो इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने लार्जेस्ट नंबर मालूम करना है। तो यहाँ पे x+4 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने अभी निकाले, 24 पुट कर देंगे, जमा 4, तो ये आ जाएगा 24 जमा 4 28। तो 28 हमारा लार्जेस्ट नंबर है। ये हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ़ a/3 = b/2 then the value of 2a + 3b divide 3a - 2b। तो चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बताएंगे कि ये है और हमने ये वैल्यू मालूम करनी है, ये इक्वेशन मालूम करनी है कि इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक ये है। इसमें से a की वैल्यू मालूम करके इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास है a/3 = b/2, और यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो a हो जाएगा b/2 × 3 हो जाएगा ना। ये 3 द डिवाइड = के इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3b/2 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि ये हमारे पास है 2a + 3b डिवाइड 3a - 2b। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करो तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 × 3b/2 + 3b डिवाइड 3, a की वैल्यू हमने पुट करनी है 3b/2 - 2b आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3b + 3b, 3b + 3b और डिवाइड, ये हमारे पास कितना आएगा, ये यहाँ ये नहीं करते, जो 3 3 9 हो जाएगा, 9b / 2 हो जाएगा -2b हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये 3b और 3b को तो हम सिंपली प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6b हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसके क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 2 ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9b - 2 2 4 हो जाएगा, 4b। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ जाएगा 6b डिवाइड 9b में से 4b गया तो हमारे पास आ जाएगा 5b डिवाइड 2। अब ये b और b से तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 5/2 है ए बट्टे के नीचे, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई जब करेंगे 5/2 है, जब ऊपर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, ठीक हो गया। 6 2 12 हो जाएगा हमारे पास, और डिवाइड 5। तो ये हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कंप्लीट द सीरीज़। इस सीरीज़ को जो हमारे पास है ना, इसको कंप्लीट करो। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताता चलूँ तो देखें, यहाँ पे अगर मैं इनका डिफरेंस चेक करते हैं, पहले इनका और इनका देखते हैं। अगर 21 में मैं जमा करूँ, अगर मैं 21 में 12 जमा करूँ तो ये आएगा 33, यानी कि 21
जमा 12 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 33 और 33 जमा 15 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 48। अब यहाँ पे देखें 3 का डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 12 था तो 15 हो गया। यानी कि अगर हम ऊपर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो 3 3 जमा होते जा रहे हैं सब में। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो 3 3 क्या हो जाएंगे, जैसे कह रहे कम होते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 9। हम 9 में ऐसा कौन सा डिजिट ऐड करें कि वो 21 बने। तो ज़ाहिर सी बात है 12 एक ऐसा डिजिट है जिसमें हम 9 ऐड करें तो वो 21 बनेगा। तो यहाँ पे यानी कि जो हमारे पास है वो 12 आ सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं 6 में जमा करूँ, क्योंकि हमने 3 माइनस करना है, यहाँ पे देखें 9 है ना, 9 में से 3 कम करें तो 6 आ जाएगा। 6 जमा 6 करें तो 12 आएगा। यानी देखा ये भी 12 ये भी 12, यानी कि यहाँ पे जो हम ना हमारे पास वैल्यू आनी है वो है 12। 12 कौन सा ऑप्शन है, बी हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है Mr_Math153। अगर आपको कोई भी इश्यू पेश तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।